हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप चारधाम की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप परेशान हैं कि कहाँ से होटल बुक करें, कैसे बुक करें, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे हो, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चारधाम यात्रा में स्टे मतलब रहने का क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है और उसको कैसे बुक करना चाहिए। तो केदारनाथ आपको पता ही होगा कि लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ले जाना बहुत मुश्किल है काफ़ी ऊंचाई की वजह से। तो अगर आप प्री बुकिंग करके नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शक्तिमान की तरफ भाग के जाते हैं तो सेम डे आप वापस भी आ सकते हैं गौरीकुंड। लेकिन वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर वापस आना गौरीकुंड तक दर्शन करके वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपको प्री बुकिंग करना ही पड़ेगा और वहाँ पे नाइट स्टे करना ही पड़ेगा केदारनाथ मंदिर के आसपास। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से, जो GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से क्या क्या वहाँ पे रहने की ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या रेट्स हैं और उसके अलावा क्या प्राइवेट ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, क्योंकि इस तरह के ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ही लाता रहता हूं और केदारनाथ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो GMVN पे बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना पड़ेगा GMVN की साइट। GMVN जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे इस तरह से GMVN की साइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। जैसे ही साइट खुल जाती है राइट साइड में आपको माय अकाउंट दिखेगा। वहाँ पे जाके अगर आप पहली बार साइट विजिट करें तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो फ़ोन नंबर आप देंगे वहाँ पे पहली बार आपका एक OTP आएगा। OTP को वेरीफाई कीजिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे इसके बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। प्लस आप जो आगे फ्यूचर बुकिंग्स करेंगे उसकी डिटेल्स भी आपको यहीं पे मिलेगी। और अगर आप कुछ कैंसिलेशन वगैरह करते हैं उसकी डिटेल्स भी आपको इसी डैशबोर्ड में मिल जाएगा। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ट्रैवल इन्फॉर्मेशन स्पेशली केदारनाथ के आगे भी आप तक मैं लाता रहूँगा। अगर केदारनाथ धाम में स्टे की बात करें तो वहाँ पे पहले रहने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गए। काफ़ी नए नए होटल्स बन भी रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से श्रद्धालु अभी आते हैं, मतलब अगर आप 1 लाख श्रद्धालु आते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1,000, 2,000 या 3,000 रूम्स ही अवेलेबल है, मान के चलिए। तो होटल की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए जब भी आप केदारनाथ धाम की प्लानिंग करें 1-2 महीने पहले ही करें और पहले ही बुकिंग करने का प्लान करें, तभी जाके आपको सही रूम मिल पाएगा सही रेट पे। तो अब हम जानते हैं GMVN में होटल के क्या क्या ऑप्शंस हैं और GMVN बुकिंग प्रोसेस क्या है और उसके रेट्स क्या क्या हैं। तो बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इस सेक्शन पे, बुकिंग पे, फिर एकोमोडेशन बुकिंग, तब आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट पे ही अपना प्लान कर रहे हैं घूमने का, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल रुद्रप्रयाग पे सर्च करेंगे। तो जैसे ही हमारा सर्च करने के बाद पेज खुलेगा तो हम सिर्फ उन्हीं होटल्स पे फोकस करेंगे जो केदारनाथ धाम के पास है, और मैं आपको वही होटल्स बताऊंगा जो पास में। बाकी सारे होटल्स को अभी हम फिलहाल इग्नोर करेंगे। तो जैसे ही हमारा पेज खुलेगा रुद्रप्रयाग का तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरे लाइन के लास्ट से ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से शुरू होगा, GMVN केदारनाथ नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप। तो ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन है। तो GMVN नंदी कॉम्प्लेक्स जो है ये किलोमीटर की डिस्टेंस में है केदारनाथ मंदिर से, और ये बेसिकली एक तरह से डॉर्मिटरी है जिसका रेट अभी फ़िलहाल 1,200 रुपया दिखा रहा है इंक्लूडिंग GST। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो रेट्स थोड़े से कम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको डिनर मिलेगा पर पर्सन, ठंडा गर्म पानी दोनों मिलेगा। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेकिन ये बहुत जल्दी बुक हो जाता है, क्योंकि जो बैकपैकर्स है, सोलो ट्रैवलर्स है, इसको बहुत पहले ही बुक करते, तो आपको अपने डेट के हिसाब से सर्च करना पड़ेगा। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है केदारनाथ का रुद्र मेडिटेशन केव। अगर आप मेडिटेशन वगैरह में इंटरेस्टेड रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे
नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी यहीं पे स्टे किया था। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे रेट दिखा रहे हैं वो 3400 रुपये दिखा रहा है इंक्लूडिंग GST। और यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे फ़ैन वगैरह, हीटर, ब्लोअर, ठंडा गर्म पानी और इंटरकॉम भी मिल जाता है, फिर मॉस्किटो रेप्लिकेंट। तो काफ़ी सारे इसमें फैसिलिटीज़ दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे रेट्स थोड़े से हाई हैं। तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मेडिटेशन का शौक़ है तो। जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी सारे लोग इसको पसंद करते हैं। तो स्वर्ग रोहिणी जैसे है, ये आपका 2 यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाएंगे और ये हेलीपैड के बिल्कुल पास में है, आपको ये बता देता हूँ। और जो पहला ऑप्शन है वो डॉर्मिटरी की तरह है, उसका रेट है 1400 रुपये इंक्लूडिंग GST, और जिसमें आपको डिनर पर पर्सन मिलता है, गीज़र वगैरह मिल जाता है, ठंडा गर्म पानी और स्लीपर मिल जाता है। यहाँ पे बेड मिलता है डॉर्मिटरी की तरह, तो ये ध्यान रखिए। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है फैमिली के लिए, जिसका रेट है 7700 इंक्लूडिंग GST। यहाँ पे 4 लोग रह सकते हैं जिनको डिनर भी मिलेगा, साथ में आपको गीज़र, हीटर, ब्लोअर, ठंडा गर्म पानी, स्लीपर सब कुछ मिल जाएगा। तो एक फैमिली अगर 4 लोगों की जा रही है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जो ऑप्शन हम आपको बताने जा रहे हैं वो है केदारनाथ नंदी कॉम्प्लेक्स बेस्ड कैंप टेंट। लेकिन इसमें कॉमन बात है, इसमें आपको अंदर बाथरूम वगैरह नहीं मिलेगा, ये बाहर मिलेगा आपको, जो कि कैंपस से जहाँ पे टेंट है उससे थोड़ा सा आगे मिलेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन है आपका। इसमें भी आपका अभी फ़िलहाल रेट डिस्क्लोज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे शायद बुकिंग अभी अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है हो गया होगा, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है, तो आप अपनी डेट के हिसाब से इसको फिर से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट मिलता है, ये एक यहाँ पे डिफरेंस है। इसके बाद जो लीना चोली शिवलोक कॉटेज है वो आपको इग्नोर करना है, वो दूर में पड़ता है। फिर ये भी लीना चोली शिवलोक, ये भी इसको भी इग्नोर करना है। चौकम्बा, इसको भी इग्नोर करना है। इसके बाद GMVN केदारनाथ हिमलोक टेंट कॉलोनी ग्राउंड बेडेड, ये आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी कॉमन बात है। और हिमलोक टेंट जो है ये आपका पड़ेगा, जैसे आपका केदारनाथ मंदिर है उससे थोड़ा आगे जाके एक ब्रिज आता है, तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक नया कॉलोनी जैसा बनाया है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, यहाँ पे टेंट्स वगैरह लगा के यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को। तो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे कि 500 to 600 अभी फ़िलहाल बुकिंग्स के यहाँ पे वो ओपन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका डेट आपके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, उसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसको आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके रेट अराउंड 500 to 600 ही रहते हैं। लेकिन इसमें आपको बेड मिलेगा नीचे, जैसे गद्दे लगे होते हैं नीचे, तो वहाँ पे आपको सोना पड़ेगा। गद्दे लगे होते हैं और स्लीपर्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद भागीरथ टेंट है जो कि घोड़ा पड़ाव के आसपास पड़ता है। इसका भी अभी फ़िलहाल ये 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। इसका भी बुकिंग अभी फ़िलहाल अवेलेबिलिटी शो नहीं हो रहा है, हो सकता है इन्होंने बंद कर रखा है या कुछ दिन के बाद खुलेंगे। और लास्ट जो ऑप्शन है वो बासुकी टेंट कॉलोनी है, ये भी ग्राउंड वेडेड है, नीचे गद्दे लगे होंगे और इसमें भी आपका कॉमन बात ही होता है। और ये भी अभी फ़िलहाल बंद है, या इसका बुकिंग अभी अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप जब जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे रूम के ऑप्शंस। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि इनको बुक कैसे करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि बुकिंग का प्रोसेस क्या है और बुकिंग कैसे करते हैं। अगर कोई पहली बार बुकिंग कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं बुकिंग का प्रोसेस भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं केदारनाथ नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप, इस पे ही हम सर्च करके देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। तो ये जैसे कि आपको मैंने बताया था ये डॉर्मिटरी है, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं। एक बार मैं जुलाई सर्च कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से डेट सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च करूँगा तो फिर वो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो मैं एक बार जुलाई ही सर्च करके देखता हूँ। तो जैसे हम जुलाई पे सर्च अवेलेबिलिटी करते हैं, ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे फ़िलहाल 57 बेड्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने हिसाब से डेट्स डाल के इस पर सर्च करके देखिए, अगर अवेलेबल होगा तो आप डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ बेड्स यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कितने बेड आपको चाहिए, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, यहाँ पे ऐड टू कर्ट कर देता हूँ, तो ये कर्ट पे ऐड हो गया।
ऐड होने के बाद यहाँ पे लिखा जाता है कि 5 मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो फिर निकल जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा फिर बुकिंग। ठीक है, तो फिर ये कार्ट पे ऐड हो गया, तो कंटिन्यू पेमेंट हम करते हैं। कंटिन्यू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे लिखा गया है कि क्या आपने बुक किया है। 3 बेड आपने बुक किया है जिस पे आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रहा है, ये डेट है। पर बेड का चार्ज 1000 रुपया है, तो 3000 रुपये इंक्लूडिंग GST। इस तरह से ये टोटल अमाउंट आ गया 3000 रुपया। अब यहाँ पे एंटर योर डिटेल्स दिखाया गया है जहाँ पे आपको नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देके फिर बुक करना है और नेट बैंकिंग के थ्रू आप बुक कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और जैसे ही आप बुक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो आपका वहाँ पे बुकिंग स्टेटस दिखा देगा, तो आप डाउनलोड करके उसको अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपके मोबाइल पे भी इसका मैसेज आ जाएगा। तो GMVN के इन ऑप्शंस के अलावा भी कुछ जेन्युइन ऑप्शंस हैं, उनको भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि होटल बीकानेर हाउस हो गया, गायत्री सदन हो गया, हिमाचल हाउस हो गया, अलीगढ़ हथरस हो गया, जोधपुर हाउस हो गया। इनको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल जेन्युइन है। इसके अलावा एक होटल है प्राइवेट होटल न्यू अग्रभवन, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। GMVN की बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वो होटल मतलब जितने भी होटल GMVN के हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे फिक्स्ड रेट होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग भरोसा करते हैं और बहुत जल्दी बुक हो जाता है। और जहाँ तक प्राइवेट होटल की बात है, वहाँ पे कोई रेट फिक्स नहीं होता है। 10,000, 20,000, 15,000 कोई भी रेट वो चार्ज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। तो जब भी आप बुकिंग करें GMVN पे ही सबसे पहले कोशिश करें। उसके अलावा जो भी ऑप्शंस है मैंने बताया, जोधपुर हाउस और बीकानेर हाउस, इन पे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये जेन्युइन है। लेकिन अगर आप कोई सोशल मीडिया पे देख के बुकिंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम होते हैं। क्योंकि जो चीज़ डिमांड पे होती है वहाँ पे स्कैम ज़रूर होता है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान से आप बुकिंग कीजिए। पहले चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि होटल है, सही है, तभी जाके आप बुक कीजिए। तो ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। आखिर में फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो प्लीज़ बुकिंग करके जाइए, नहीं तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। क्योंकि सीज़न टाइम में इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि होटल मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अगर आप प्री बुक नहीं भी करके जाए तो। लेकिन सीज़न टाइम में आप प्लीज़ बुक करके जाइए, और बुकिंग भी करें तो जेन्युइन बुकिंग ही कीजिए। पहले GMVN पे ही ट्राई कीजिए। अगर आपको होटल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई होटल अवेलेबल होगा तो मैं आपके लिए डेफिनेटली कोशिश करूँगा दिलाने के लिए। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूँगा। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और गुनगुनाते रहिए। हर हर महादेव।